मित्रों, भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में देखा जाता है कि उनकी मूर्ति के सामने ही उनकी नंदी की मूर्ति स्थापित की गई है। दरअसल नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन है। उन्हें भगवान भोलेनाथ द्वारा द्वारपाल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा अगर प्राप्त करनी हो तो उनकी सवारी नंदी को पहले खुश करना होगा, यानी जिसे आम भाषा में सांड भी कहते हैं। गाय को तो सभी रोटी खिलाते हैं, क्या कभी आपने सांड को यानी बैल को रोटी खिलाया है? मित्रों, जब देवताओं और असुरों के बीच समूह मंथन हुआ था, उस वक्त भगवान शिव ने हलाहल विष और पीकर इस संसार को बचाया था। विष की कुछ बूंदे जमीन पर गिर गई, जिसे नंदी ने जीभ से चाट लिया था। नंदी का यह समर्पण देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि भी दी और आशीर्वाद दिया कि उनके दर्शन से पहले लोग नंदी के दर्शन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति नंदी की सेवा करता है तो उसे शिव से भी उत्तम आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक वीडियो को लाइक भी कर दे। गाय की सेवा करने वाले व्यक्ति आपको हर एक गली में मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी कोई भी व्यक्ति सांड की सेवा नहीं करता। और जब आप बैल की सेवा नहीं कर सकते हैं तो शिव की सेवा कैसे कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जिस तरह से कृष्ण की सेवा से पहले गाय की सेवा, उसी प्रकार से शिव की सेवा से पहले नंदी की सेवा करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। जीवन भर नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं बोलते रहे, वे कभी पूर्ण नहीं होगी जब अपने मनोरथ रूप से उन्हें कभी सेवा का भाव नहीं देंगे। तो ध्यान रखें कि अगर कोई आपकी बात सुने या ना सुने, लेकिन आप अगर नंदी की सेवा करते हैं, उसके बाद उनके कानों में अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, तो वे अवश्य रूप से सबसे पहले पूर्ण होगी। जो भी व्यक्ति सांड यानी बैल को रोटी खिलाता है, उसकी सेवा करता है, वैसे ही स्वतः ही शिव भी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनके मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए नंदी की सेवा किए बिना आप शिव को कदापि प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिव की कठिन तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र के रूप में पाया था। नंदी को उनके पिता के संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया और नंदी की घोर तपस्या के बाद जब शिवजी प्रकट हुए तो नंदी ने कहा कि वो उम्र भर उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं। तब नंदी के समर्पण भाव को देखकर शिवजी अति प्रसन्न हुए और उन्हें बैल का चेहरा देकर अपना वाहन बनाकर अपने गण में शामिल कर लिए। साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी का भी होगा और जो पहले नंदी का सेवा करेगा उसे स्वतः ही शिवजी भी प्रसन्न हो जाएंगे। पुराणों के अनुसार गौ माता में जिस तरह से 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उसी तरह एक नंदी में शिव जी का वास होता है। पहली रोटी जब गाय को खिलाते हैं तो आप नंदी को भी खिलाएं। समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र गौ माता की सेवा करना काफी माना जाता है। उसी तरह नंदी की सेवा करने मात्र से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति सांड को गुड़ या रोटी खिलाता है, इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। परिवार में खुशियों का वास होने लगता है। जिस घर में सांड को पहली रोटी खिलाई जाती है, उस घर के सदस्य बहुत तरक्की करते हैं। साथ में गाय को भी पहली रोटी खिलाने से भी उस घर में तरक्की बनी रहती है। जिस घर में सांड की सेवा की जाती है, उस घर में लक्ष्मी माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। और यहाँ तक कि सांड को गुड़ रोटी खिलाने, केले और बतासे बांटने से बुध भी प्रसन्न होते हैं। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि जिस घर में पशु पक्षियों की सेवा की जाती है, उस घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं आती है। और इस तरह के घरों में कभी भी दरिद्रता का वास भी नहीं होता। और ऐसा माना जाता है कि लाल गाय या सांड को गेहूं और गुड़ खिलाना, गोरेयों का दाना चुगाना आदि उपाय करने से आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। ऐसे घर के लोग हमेशा तरक्की करते रहते हैं। और यदि आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करनी हो तो सोमवार के दिन आप सांड को अवश्य रूप से चीनी और रोटी खिलाएं। तो मित्रों, ये थी हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियाँ। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे।